वेलकम है आप सबका आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम लोग बुक समरी के बारे में बात करते हैं कि ये कौन सी एक बुक हम लेते हैं और उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। और ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो कि बुक समरी के बारे में इंटरेस्टिंग रखते हैं, बुक में क्या है, कैसी बुक है और उस बुक में क्या कंटेंट है, राइटर ने उसको अच्छे से क्या डिटेल से बताया, समझाने की कोशिश की है। तो हम उस समरी के बारे में बात करते हैं कि उसमें राइटर ने क्या लिखा है। तो हमारा ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो बुक्स में पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर बुक्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जानिए किताबें क्या कहती हैं। आज की जो हमारी बुक होने वाली है ये है हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये इसकी जो राइटर हैं वो है लॉयल लाउंसन और उन्होंने इसमें जो बताया है कि हम लोग ना, हर कोई चाहता है कि हम लोग सफल हों, हम लोग पैसे वाले हों, अमीर हों और हम लोग जो है जो सपने हम लोगों ने देखे हैं ना उन सपनों को पूरा कर सकें। पर वो कौन से काम हैं जो कि अमीर लोग या फिर जो सफल हो चुके हैं, जिन्होंने अपने सपने पूरे कर लिए हैं ना, वो कौन से काम अलग करते हैं या अलग तरीके से करते हैं ना कि वो लोग उस चीज़ को पा चुके हैं और हर कोई उनके जैसा, उनकी तरह बनना चाहता है और उनसे बात करना चाहता है। तो हमारा सेशन उसी के ऊपर है कि जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि हम अगर कि दूसरे लोगों से बात करना चाहते हैं तो वो बात कैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ पर इस बात से देखिए कि दो वर्ड्स एक आदमी को या किसी को डिस्क्राइब करने के लिए हैं कि दो तरह से लोग होते हैं कि एक तो कहते हैं कि देखो मैं आ गया और दूसरे लोग कहते हैं कि अरे वह वो आ गया। तो दो वर्ड जो है ना, उसमें एक में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बट दूसरे में हम लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो अमीर और सफल लोग, वो जिनका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है ना, वेट कर रहा होता है, तो वो क्या ऐसा अलग करते हैं या क्या ऐसा डिफरेंट करते हैं, हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसको पूरा ध्यान से पूरा डिटेल से एक बार देखिएगा। तो इसको हम पहले एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं कि एक बार ना एक आदमी कहीं ना किसी, मान लीजिए किसी स्टोर पर जाता है कुछ सामान लेने के लिए, उसको वॉशिंग मशीन खरीदनी है। तो वो वॉशिंग मशीन का जो मॉडल चाहिए होता है ना, उसको वो मिलता नहीं है। तो वो जो सेल्समैन होता है ना, वो उसको बताता है कि सर ये हमारे पास नहीं है, बट या तो आप वेट कीजिए, मैं इसको मंगवा दूंगा कुछ दिनों में। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा कीजिए, कोई दूसरी शॉप है, मैं आपको उसका फ़ोन नंबर देता हूँ, एड्रेस देता हूँ, वहाँ के सेल्स पर्सन का नाम बताता हूँ, आप वहाँ जाकर वो चीज़ ले लीजिए। और वो उसको बहुत अच्छे से उससे बात करता है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करता है और उसकी जो वो बताता है, वो वहाँ उस वॉशिंग मशीन को लेने जाते हैं, उससे उन्हें वहाँ वॉशिंग मशीन मिल जाती है और अच्छे से वो ले आते हैं। बट ये देखिए कि नेक्स्ट टाइम जब उनको फिर से किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो किसके बारे में सोचेंगे? वो नए वाले बंदे के बारे में सोचेंगे या इसी सेल्समैन के बारे में सोचेंगे? डेफिनेटली वो इसी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उसने जो है उनको बहुत अच्छे से सर्व किया, बहुत अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट करी। तो हर आदमी जो भी है ना, कहीं भी जा रहे हैं, आप भी मान लीजिए कहीं जाते हैं ना, आप सोच के देखिएगा कि एक सामने वाले का ना छोटा सा मुंह से निकला इंसिडेंट या उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ना हम लोगों को बता देती है कि सामने वाले का बिहेवियर या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और मान लीजिए अगर आप सेल्स साइड पे हैं, तब भी आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जहाँ आपको सुबह से शाम तक लोगों से मिलना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप जब सबसे पहले वो 10 सेकंड कौन से होते हैं जब आप किसी से बात करते हैं ना, तभी सामने वाले को पता लग जाता है कि वो आपके बारे में ना 80% वो जान जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, बात करने से, कि वो आपको कितनी अच्छी तरह से जान रहा है या आप उसको कितनी अच्छी तरह से आगे ट्रीट करने वाले हैं। तो जब भी आप किसी से मिलें, वो पहले 10 सेकंड वो आपका बॉडी लैंग्वेज, वो आपकी स्माइल, वो आपका मुंह खोलने से पहले का जो एक पोस्चर है ना, वो सामने वाले को पूरी तरह से ना बता देता है। तो जब भी किसी से आप मिले, कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में मिलें, अगर आपको मान लीजिए किसी से पार्टी में मिलना है या किसी से मीटिंग में मिलना है, तो पहले जो 10 सेकंड है ना, वो अपने इस तरह से देखिए कि यही 10 सेकंड है मेरे और इसी में मैं जो है ना अपना पूरा आगे का ना सारी मीटिंग मेरी पूरी डिपेंड करती है। तो वो एक सबसे पहले आप अपने फेस के ऊपर एक स्माइल लेके आइए, एक अच्छी सी स्माइल लेके आइए। बट
स्माइल लाने का मतलब ये भी नहीं हो जाता कि आप हर टाइम उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं या बहुत अच्छे से हा 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 कर रहे हैं। एक पोलाइट सी स्माइल लिखिए जिसमें डिसेंट सा पता लगे सामने वाले को कि ये जो है मेरे से मिलकर बात कर कर इसको अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद जो 10 सेकंड है, 10 सेकंड जो है वो आप अगर आपके बारे में पूरी डिटेल से उसको पता लग गया है, तो आप जब उससे बात कर रहे हैं या उसके वो आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उसको इस तरह से देखिए कि जब वो बताने वाले हैं कि ध्यान से सुनिए। ये नहीं है कि आप उस टाइम में सुस्ता रहे हैं या फिर आप उस टाइम पे कुछ भी मोबाइल देख रहे हैं या उसको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज अजीब सी लग रही है जो कि उसके साथ मैच नहीं कर रही है उसकी वाइफ के साथ, तो कहीं वो जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी डाउन लगती है। तो इसमें राइटर ने ना पूरी बुक में जो है ना हमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर ना हर लेसन के लास्ट में ना उन्होंने एक अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए बताया कि आप उस पूरे चैप्टर को पहले तो स्टोरी में कन्वर्ट किया है, स्टोरी उसके साथ रिलेट की है, फिर उसके बाद बताया कि आपको करना क्या, कि आप अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी टेक्निक है जिनको ना हम लोग यूज़ करके राइटर ने बताया है हम अपने आप को दूसरों से ना कम्युनिकेट करके ना अपने अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। फिर आप अगर आप कोई टॉपिक चल रहा है, मान लीजिए कई बार होता है कि कोई नया बंदा मिला आपको, तो उसके साथ इस तरह से लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऑड नहीं लगे आपको भी, और उसके साथ हमें ऐसे भी नहीं मजाक करने की भाई जैसे कि वो हमारे बचपन का दोस्त है जिससे उसको अजीब लगे। तो थोड़ी सी ना हमें अपने आप को एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि सेकंड टॉपिक आ जाता है कि जब आपने उससे मिल लिया, आपने हेलो कर ली, नमस्ते कर ली, जो करना है वो कर लिया, उसके बाद अब आपने फिर क्या करना है। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं अपनी बात स्टार्ट करने के लिए कि वो कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं, कि वो कौन से वर्ड हैं जिससे कि आप उसको अपने साथ उसको अटैच करके रख सकें। क्योंकि मान लीजिए आप किसी पार्टी में भी गए हैं या फिर किसी से मीटिंग करने के लिए गए हैं या फिर कहीं भी गए हैं आप, तो ये सोच के चलिए कि सामने वाला इंसान जब जो भी है ना वो आपके साथ ना 80% जो है ना वो आपकी बात सुनने के लिए पहले तो तैयार नहीं है। अगर फैमिली रिलेशन है वो अलग बात है, बट जब जहाँ कोई नया है, चाहे आप सेल्स में हैं या जो भी कोई किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं ना, उसके सामने पहले आपको ऐसे वर्ड रखने पड़ेंगे जिससे कि ना वो आपके साथ कनेक्ट कर सके। उसके बारे में आप कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए, कोई ऐसी अच्छी चीज़ें बोलिए जिससे कि ना वो आपके साथ अटैच हो सके। जब तक अगर आप उसके बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में शिकायतें कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि ना हम कहीं जाते हैं किसी शॉप के ऊपर, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो सामने से एक रिस्पॉन्स आता है कि ये तो ना मार्केट में ही नहीं आ रही है। कई बार होता होगा आपके पास साथ भी कि आप किसी चीज़ से कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए ना उसके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि ये चीज़ तो मार्केट में ही नहीं आ रही है, तो वो सीधा डिनाई कर देते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं, वो सीधा जवाब दे दिया। बट उसमें क्या है, आपका कस्टमर ख़राब हो रहा है। जहाँ आप उसको बताएंगे कि इसके पीछे शायद कोई इशू हो सकता है, कुछ टाइम बाद आ जाएगी या मैं अरेंज करूँगा, तो कहीं आपके साथ उनके साथ ना एक रिलेशन बना रहे हैं। तो एक रिलेशन बना के रखिए। आप शिकायत वाला जो काम है उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। फिर मान लीजिए जब आप कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा सा स्पेशल ड्रेसअप होकर जाइए जो एक अच्छा हो, डिसेंट हो। मान लीजिए आपने किसी पार्टी में जाना है या किसी से मिलने जाना है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो आप कोई अच्छी सी अलग सी टाई लगा के जाइए जो कि अच्छी लगे, जो आपकी अलग से पहचान हो। या आप एक अच्छी सी कैप पहन के, हैट पहन के जा सकते हैं, या एक अच्छा सा हैंड बैग ले सकते हैं, जिससे कि ना जब आप भीड़ में भी हो ना, तो सामने वाला कोई भी पूछे कि ये कौन है, इनसे मेरी मुलाकात करवा दीजिए, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। तो अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाकर चलिए, जिससे कि ना आपके बात करने से पहले ही सामने वाले को आपकी प्रेजेंस से पता लग जाए कि वो है। कि फिर कोई एक ऐसी पहचान होगी ना बाद में, अगर बात भी हो रही होगी ना भीड़ में, कि वो मान लीजिए आपने कोई स्पेशल हैंड बैग लिया था या अलग से हेयर स्टाइल था, तो आप वो आपको पहचान के बात कर सकते हैं कि मुझे उनसे बात करनी है, उनके बारे में बताइए डिटेल से। तो वो जो है ना ये आपकी रिलेशन के लिए ना स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से भी लेके चलिए। फिर जब भी ना
किसी से बात करने के लिए जा रहे हैं तो स्मार्ट टॉक कीजिए, कि ये नहीं हो कि कुछ भी जाते ही आप चुटकुले सुना रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं। एक डिसेंट स्मार्ट टॉक हो जिसमें कि अगर कोई बात भी कर रहा है तो आप उससे पूछ सकें कि एक किसी बिज़नेस के बारे में बात हो रही है तो उसके बारे में भी आप अच्छे से बात कर सकें। तो वो सारी स्मार्ट टॉक में कि मान लीजिए किसी के बारे में अगर आपने किसी से पूछना है तो कि किसी ने वो अचीवमेंट की तो कैसे की, और जब आप उसकी अचीवमेंट पूछ रहे हैं तो मान लीजिए वो इंसान आपके पास भी आ गया तो आप तब भी उससे बात कर सकते हैं कि आपने ये अचीव किया तो कैसे किया। और अब उससे बात कर सकते हैं, मान लीजिए कई बार होता है कि हम किसी से ना हेलो कर लेते हैं, फिर हम लोगों को बात आगे बढ़ानी होती है ना, तो हम सामने वाले से पूछ लेते हैं कि आपका नाम क्या है, या सामने वाले ने हमसे पूछ लिया कि आपका नाम क्या है। तो कभी भी ना अपना नाम सिर्फ ऐसे मत बताइए शॉर्ट में मेरा नाम ये है, मैं एक टीचर हूँ। अपने आप को थोड़ा सा डिटेल से डिस्क्राइब कीजिए। इसमें बताइए कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं एक टीचर हूँ, या फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में पढ़ाता हूँ, या फिर मैं कोई अच्छा ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, या मैं इस कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए जिससे कि ना सामने जो एक वो बात होती है ना वो क्लोज ना हो, वो थोड़ी सी ओपन बात हो जिससे बात से बात बने। क्योंकि कई बार होता है कि हम छोटी सी बात कर ना उस बात को ख़त्म कर देते हैं और फिर दोनों के पास ना कोई बात नहीं होती है। तो उस बात को थोड़ा सा ऐसे कीजिए कि थोड़ी सी बात खुल जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी को शहर के बारे में बताना है तो अपने प्रॉपर शहर के बारे में बताइए कि वहाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो तभी बातें जो है ना वो थोड़ी सी डिटेल से होती है, तभी एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि किसी के बारे में अगर हमने बात करनी है तो फिर हम उससे ये भी कह सकते हैं कि हमने आपके बारे में ये सुना है कि आप ऐसा करते हैं, ये कैसे करते हैं, हमें अच्छे से डिटेल से बताइए। या फिर मान लीजिए कोई राइटर है तो उससे आप बात कर सकते हैं कि मैंने आपकी ये बुक पढ़ी है, उस बुक में वो लाइनें आपने बहुत अच्छी रखी हैं, उसके बारे में हमें दोबारा से बताइए। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस भी मीटिंग में हैं या फिर जिस भी पार्टी में गए हैं ना, आप उनसे उसके बारे में ना अच्छे से डिटेल से उस टाइम वो कौन सी कन्वर्सेशन हो रही है उसमें से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई मीटिंग भी चल रही है तो आप मीटिंग में भी किसी का तारीफ़ कर रहे हैं तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। या फिर आप किसी उस मीटिंग में आपको उनकी बनाई हुई कोई चीज़ अच्छी लगी, कोई प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, तो आप उसके बारे में भी उनसे पूछ सकते हैं। तो जब सामने वाले की तारीफ़ होती है ना तो सामने वाले को अच्छा लगता है, तो वो एक अच्छा सा बाउंड बनाता है आपके साथ। और जब भी आप किसी से कह रहे हैं ना कि मोस्टली देखिए कि कई बार ना कोई किसी से बात कर रहा होता है ना तो वो उसका मजाक हंसी उड़ाने की उसमें भी कर रहा होता है कि सामने वाले को शायद पता नहीं लगेगा, बट सबको पता लगता है कि दूसरे ने उसके बारे में किस तरह से बात करी है, किस तरह से मजाक उड़ाया है या किस तरह से हंसी उड़ाई है। तो किसी की हंसी या मजाक उड़ाने मत उड़ाइए, उससे क्या है कि कहीं आप ही उसमें ना कम दिखने लगेंगे धीरे धीरे से। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि जब हेलो हो गई तो आपने उनसे बातचीत शुरू करी है। अब बातचीत में जैसे हमने अभी बात करी कि सामने वाले की तारीफ़ कीजिए, और जब हम सामने वाले की तारीफ़ करते हैं तो उनसे तारीफ़ में आप करके बात कीजिए कि आप स्पेशल, क्योंकि जब हम किसी से मिल रहे हैं ना हम उनके बारे में आप कर बात करेंगे रिस्पेक्ट से, या फिर हम उनके पूरे नाम से बात करेंगे, नाम लेकर बात करेंगे ना, तो वो एक सामने वाले को अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि पहली बार आप उससे मिल रहे हैं। इसको आजमा कर देखिएगा, अच्छा लगता है। और फिर दोनों की स्माइल एक जैसी सी हो, थोड़ी सी, कई बार होता है कि यहाँ राइटर ने ना एक ऐसे ही बताया है किसी के बारे में कि वो कहीं थे तो उनको लगा कि ना सामने से कोई गुजर रहा है और ना वो ना बहुत अच्छी स्माइल दी उन्होंने उनको। फिर उन्होंने देखा कि सामने वो लाइन में खड़े हैं, वो उन्होंने ना और लोगों को भी स्माइल दी, बट उनको जब खुद को स्माइल दी थी ना तो उनको लगा था बहुत अच्छा कि मेरे लिए स्माइल की है। बट जब आगे देखा उन्होंने सबके लिए उन्होंने वैसी ही स्माइल की ना, तो कहीं उन्हें लगा कि शायद ये सबको ही ऐसे करते हैं। तो जब आप किसी को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं ना तो उसके लिए ना क्योंकि हर बंदे के साथ ना आपकी अलग वाइब्रेशन आएगी, अलग वाइब मैच करेगी, तो हर बंदे के साथ एक अलग स्माइल रखिए, छोटी स्माइल हो, बड़ी स्माइल हो, या फिर बिना स्माइल के भी हो, तो वो आपकी उस टाइम की
एट प्रेजेंट टाइम की ना फीलिंग्स पर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कैसी स्माइल रखते हैं। फिर कई बार होता है कि जब बातचीत होती है ना, राइटर कह रहे हैं कि कई बार होता है कि हम लोग कहीं डिनर गए हैं या किसी पार्टी में गए हैं ना, तो हमें ना सामने कोई सेलिब्रिटी दिखता है या जो हमें पसंद है वो इंसान दिखता है, तो हम लोग सोचते हैं, मान लीजिए डिनर का एग्जांपल दिया उन्होंने कि मान लीजिए आप कहीं डिनर करने गए हैं और एक ना कोई मूवी के एक्टर हैं और वो भी वहाँ डिनर करने आए, तो वो अपनी फैमिली के साथ ना प्राइवेट टाइम स्पेंड करने आए, तो वहाँ आप ऐसा मत कीजिए कि आप जाएं और फटाफट उनसे कहें कि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए, मैंने तो आपकी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। तो राइटर ने कहा ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कहीं आप अपने आप को एक तो नीचे रख रहे हैं, प्लस उनकी जो प्राइवेट टाइम है ना उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं, जब वो जाने लगे डिनर कर तब आप बोल सकते हैं कि मैंने आपकी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, या आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, या इस तरह से हम कुछ भी कह सकते हैं, बट तब उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। तो इस एक्टर की जगह आपका बॉस भी हो सकता है, आपका कोई ऐसा भी जानने वाला हो सकता है जो कि आपसे पोस्ट में बड़ा हो, तो थोड़ा सा एक मेंटेन करके रखिए जिससे कि उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट आ जाता है कि राइटर कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने किसी से ना कोई काम करा है या करवाया है, तो हर चीज़ के लिए ना एक वर्ड बोलिए थैंक यू। और जब भी आप थैंक यू बोल रहे हैं ना उसके पीछे एक रीज़न लगाइए। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई आपके घर डिनर करने आए, तो थैंक यू आप डिनर के लिए आए, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम सब ने, या थैंक यू आपने ये प्रेजेंटेशन बना दी, मेरा बहुत सारा टाइम सेव हो गया, मेरी बहुत हेल्प हो गई। क्योंकि जब भी आप किसी को थैंक यू करें ना उसके पीछे ना कोई रीज़न है, तो वो रीज़न सामने वाले को अच्छे से बताइए कि आप उसको जो थैंक यू कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट राइटर कह रही है कि इसमें अब मान लीजिए कई बार ये तो हमारी 1-on-1 वाली मीटिंग हो गई, या हम किसी पार्टी में गए हैं, तो कई बार ना हमें किसी अलग से ग्रुप के बारे में अगर किसी से बात करनी है, या फिर उनके साथ कनेक्शन बनाना है, या फिर हमें किसी अलग कंट्री के साथ किसी के साथ बिजनेस बिल्डअप करना है ना, उसके लिए किस तरह से हमें अपने रिलेशंस रखने हैं। तो यहाँ राइटर ने बताया कि उनके कोई एक फ्रेंड थे, वो ना एक बार कहीं जापान गए और उन्होंने क्या कि वो जैसे फ़्लाइट से उतरी तो उन्होंने नॉर्मल सी कैजुअल सी जीन्स पहन रखी थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, और वो एक जिस जापानीज़ कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गए, वहाँ नॉर्मल गए, उनसे बात करी, उनको अपना विजिटिंग कार्ड दिया, और बट वहाँ जो जापानीज़ आए थे ना वो अच्छे से कोट पैंट टाई पहन के आए थे, और उनको थोड़ा अजीब लगा, और उन्होंने जो जापानीज़ थे उन्होंने उनको कोई गिफ्ट दिया था, उन्होंने उस लेडी ने वही गिफ्ट भी वहीं खोल लिया। तो इससे जो है ना उनकी वो डील वहीं बंद कर दी, उन्होंने कैंसिल कर दी, क्योंकि उनको कुछ अजीब लगा। एक तो उनका ड्रेसिंग सेंस अजीब लगा, फिर उन्होंने उनका गिफ्ट सामने खोल लिया, तो वो थोड़ी सी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी। क्योंकि किसी अगर आप ग्रुप या कंट्री के साथ अलग से डील करने जा रहे हैं ना, तो पहले उनके कुछ रीति रिवाज या फिर कुछ उनकी अलग से ट्रेडिशंस जो है ना उनके बारे में आप पहले अच्छे से जान लीजिए, कि ऐसा तो नहीं है कहीं आपके और उनके बीच में कोई डिफरेंस हो, बाद में वो बात ख़राब हो जाए। तो जब हमें अच्छे से प्रॉपरली पता लगता है ना कि उनके साथ हमें किस तरह से बिहेव करना है, तो वो एक अच्छा कनेक्शन बनता है लंबे टाइम के लिए। फिर अगर आपको उनका लग रहा है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल लीजिए, कि कोई ट्रांसलेटर हो या फिर आप किसी तरह से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, तो वो उस टाइम आपको देखनी पड़ेगी, बट उसके लिए पहले आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो ये जो है ना, जब हम किसी अलग से ग्रुप के लिए कर रहे होते हैं ना, उसके लिए राइटर ने बताया कि आपको कौन कौन सी वो काम करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें राइटर कह रही है कि हम सब ना सारे के सारे इक्वल हैं, सबके सब ना सबको तारीफ़ सुननी पसंद है, सबको तारीफ़ करनी पसंद है, और जो किसी की तारीफ़ होती है ना तो उसको एक अलग से एनर्जी मिलती है। अब मान लीजिए आपने किसी की तारीफ़ करी, सामने वाले को बहुत अच्छा लगा और उसने थैंक यू बोला, बट हमें तारीफ़ लेनी भी आनी चाहिए। सामने वाले ने हमारी तारीफ़ की और हम लोग कहते हैं नहीं नहीं अच्छा है, ऐसा ही है तो वैसे ही हो गया, मैंने तो ऐसे ही कर लिया, तो हम लोग ना कहीं वो अजीब सा फील करने लग जाते हैं कि ओह ये कैसे हो गया, अजीब सी बात होगी। बट अगर आप तारीफ़ ले रहे हैं तो कर रहे हैं तो आपको लेकर भी अच्छा लगता है, और वो अच्छी फीलिंग बताइए उनको, थैंक यू बोलिए, मैंने इसके लिए मेहनत की थी, आपने अप्रिशिएट किया, तो
जो भी जिस चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोला जा रहा है ना, उस चीज़ के लिए आप अच्छे से तारीफ़ की जा रही है, उसके लिए आप अच्छे से थैंक यू बोलिए। साथ में आप बताइए कि आपने इसके लिए क्या किया था। तो वो एक अब लगता है कि सामने वाले को भी मैंने तारीफ़ करी तो ये बेकार नहीं गई, इन्होंने अच्छे से उसको हैंडल किया। तो तारीफ़ लेना, कॉम्प्लीमेंट लेना, सबको लेना देना अच्छा लगता है। नेक्स्ट आ जाता है, राइटर ने बोला है कि जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं ना, तो फ़ोन पर चाहे हम लोग आमने सामने नहीं हैं, फेस टू फेस नहीं है, बट फिर भी जो हमारी आवाज़ है, हमारी जो टोन है, वो हमारे 80-90% जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, हमारे थॉट्स के बारे में बता रही होती है कि हम लोग उसका जवाब किस तरह से दे रहे हैं। जैसे कि कस्टमर केयर पे भी आपको कई बार फ़ोन्स आते हैं ना, कई जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, डिसेंटली बात करते हैं, उनका वॉइस जो है, उनका टोनिंग जो है वो बहुत अच्छा रहता है। और कई बार वो लगता है कि किससे बात कर रहे हैं हम लोग, कैसे जहिल से लोग हैं, तो वो अजीब सा पता लग जाता है कि सामने वाला कैसा है, उस टाइम उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जब भी आप फ़ोन पे बात करें, अपने आप को इस तरह से करें कि आप सामने ही बैठे हैं और सामने वाला जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज फ़ोन में से ही देख रहा है, फ़ोन में से ही पता लग रहा है। क्योंकि जब आप हेलो फ़ोन पर भी बोल रहे हैं तो वो 10 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताने वाले हैं कि आपको वो काम जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट किया है। और फिर जब मान लीजिए अपने फ़ोन पे बात कर रहे हैं ना, तो जिस भी पर्सन से आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं उनका नाम लीजिए। जब आप उनको नाम से लेकर बुलाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि एक कनेक्शन बॉन्ड होता है कि उनका नाम लिया गया है, और उससे ये लगेगा कि ये नहीं है कि उसने किसी को भी उठाकर फ़ोन कर दिया। तो ये फ़ोन पर कन्वर्सेशन भी जो राइटर ने कहा है ये वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हम लोग ना एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, बट बहुत सारी डील्स जो है ना वो फ़ोन पर ही पूरी हो जाती हैं। और जब भी आप किसी को फ़ोन करें, कॉल करें, तो पहले उनसे ये पूछिए कि क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का। ऐसा ना हो कि आप उनसे बात कर रहे हैं, वो तो बहुत बिजी हैं या ट्रैफिक में हैं या फिर हॉस्पिटल में हैं और वो किसी ऐसी सिचुएशन में है, बट वो बात नहीं कर सकते, बट आप बात कर रहे हैं। तो वो जो अगर आपका कोई काम बन भी रहा होगा ना, वो काम कभी नहीं बनने वाला। तो पहले आप उनसे ही पूछिए कि क्या ये सही समय है आपसे बात करने का, तो तभी आप उनसे अपनी बात कीजिए डिटेल से। अदरवाइज़ उनसे टाइम ले लीजिए जब भी बात करनी है। तो बहुत सारे छोटी छोटी सी जो ट्रिक्स हैं ना, राइटर ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताई हैं। बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं। और इन जो ट्रिक्स की है ना, जब आप स्टोरी के साथ कनेक्ट कर कर उसको करेंगे ना, चाहे आप 2-2 ट्रिक्स भी करें, तो वो बहुत बहुत आपकी पर्सनैलिटी को जो है ना वो पॉलिश करने वाली है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से निखर कर आने वाली है कि अगर आपने कहीं डील्स करनी है, अगर आप सेल्स में हैं, तो आपकी सेल्स डेफिनेटली जो है ना वो बढ़ने वाली है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि राइटर कहते हैं कि कई बार होता है कि ना हम लोग ना किसी पार्टी में जाना है, किसी लीडर ने जाना है, या फिर तो वो किस तरह से वहाँ जाकर बात करें। वो वहाँ किसी अगर पॉलिटिशियंस हैं वो वहाँ जा रहे हैं तो वो उनको किस तरह से बात करें, या फिर कोई कंपनी का बड़ा बॉस है वो कहीं जा रहा है तो वो किस तरह से उस पार्टी में जो है ना बात करें। तो पहले तो वो ये देखें कि उस पार्टी का उन्हें पता हो कि क्या माहौल है, कितने लोग हैं, किस टाइम पे शुरू हो रही है, किस टाइम का उनका शेड्यूल है, वो उनको सारा पता होना चाहिए। फिर अगर वो जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, वो एक लेवल पर हैं, पोस्ट पर हैं, तो उन्हें ऐसा ना हो कि वो जाएं, खाएं पिएं और आ जाएं। उन्हें पहले से ही घर से खाकर जाना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो सिर्फ खाएं, क्योंकि वहाँ पर वो अपना कुछ मिलने जा रहे हैं ना लोगों से, तो कहीं वो अपने विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको बातचीत करने में टाइम लगेगा। तो घर से खाकर जाएं, लोगों से मिलें, बट वहाँ जाकर खाएं, ऐसा नहीं है नहीं खाएं, बट वहाँ उनसे अच्छे से कनेक्ट हों, ताकि एक अच्छा रिलेशन उनका मिल सके। फिर जब वो अंदर जा रहे हैं तो अंदर जाने से पहले वो एंट्रेंस पर रुकें थोड़ा सा, ताकि एक अंदर का ओवरव्यू पता लग सके कि किस तरह से है। ऐसा नहीं है कि जब वो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वो एक लेवल पर हैं, एक पोस्ट पर हैं, कि उनके लिए आगे से कोई बैठा भी है, खड़ा भी है, या कैसी भी सिचुएशन है। और जिससे भी वो मिले पहले अपना कार्ड्स दें, जिससे कि वो अच्छे से कम्युनिकेट उनसे कर सकें। फिर उनसे बातचीत करें, थोड़ी सी गपशप भी लगाएं, माहौल ऐसा रहे, ये नहीं हो कि आप नॉर्मल, अगर आपने किसी को पार्टी में बुलाया है, या फिर आप किसी बॉस की पार्टी में गए, या आपकी पार्टी में बॉस आए हैं, या कोई बड़ा लीडर आया है,
तो आप वहाँ भी काम की बात कर रहे हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि वो एक अलग सिनेरियो है, वो एक अलग पार्टी है, वो एक अलग मीटिंग है, मीटिंग नहीं एक फैमिली मीटिंग है। तो उसमें आप काम की बात ना कर कर और बातें कीजिए, जिससे कि ना आपके रिलेशन जो है वो सुधरेंगे। और बहुत सारी बातें ऐसी छोटी छोटी सी, ये जो भी मैंने बुक में से बताई हैं, ये आपको शायद बहुत कम बातें हैं, बुक में बहुत डिटेल से राइटर ने बताया है। तो आप ये बुक लीजिए और इसको चाहे डेली एक ही चैप्टर पढ़िए, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। और जब आपके दिमाग में वो बैठेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे। और अगर किसी ने सक्सेस लेनी है, सफलता पानी है, जो सपने पूरे करने हैं, तो ये बुक जो है ये शायद आपके लिए है, डेफिनेटली है। तो ये बुक ले सकते हैं, लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ऑनलाइन ऑफलाइन ये बुक ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बुक के साथ, तब तक एंजॉय टुडे। थैंक यू।